सुप्रभात हिमाचल। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। किन्नौर लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल येलो अलर्ट के बीच किन्नौर और लाहौल की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। जिला चंबा के होली में खेर नाला का जलस्तर बढ़ने से 55 भेड़ बकरियां बह गई हैं। प्रदेश के मैदानी जिलों में मौसम मिला जुला रहा। यहां धूप खिलने के साथ बूंदाबांदी भी हुई। वहीं इसके अलावा बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 26 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू के साथ लाहौल घाटी में 3 दिनों से बारिश व ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी 372 नई बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम 372 नई बसें खरीदेगा। इसमें 350 BS6 और 22 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसें होंगी। पिछले कल सचिवालय में आयोजित हुई हिमाचल पथ परिवहन निगम क्रम समिति की बैठक में बसें खरीदने को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने की। 350 बसों में से 28 सीट क्षमता की 25, 36 सीट क्षमता वाली 150 और 46 सीट क्षमता की 175 बसें शामिल हैं। इसके अलावा 39 सीटर की 22 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसें भी खरीदी जाएंगी। पंडोह के पास 6 मील में ब्यास में गिरी कार, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली NH पर पंडोह के 6 मील के पास पिछले कल देर शाम एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों मृतक युवक पंजाब के अमृतसर तथा चंडीगढ़ के रहने वाले थे। गंभीर रूप से घायल युवक गुरदासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों युवक मनाली घूमने के बाद अपने घर लौट रहे थे। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर देर शाम पंडोह के 6 मील के समीप कार PB 35AH 3787 अनियंत्रित होकर ब्यास में लुढ़क गई। कार में 3 युवक सवार थे। इनमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। नालागढ़ में अवैध खनन पर सचिव गृह उद्योग को नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने खनिज के अवैध और अवैज्ञानिक दोहन के मामले में प्रधान सचिव गृह और प्रधान सचिव उद्योग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य भूवैज्ञानिक से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। भूवैज्ञानिक को अवैध खनन पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश AA सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। वहीं मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर 2022 को निर्धारित की गई है। इस मामले में निदेशक उद्योग DC सोलन और बिलासपुर, SP सोलन और बिलासपुर, जिला खनन अधिकारी सोलन और बिलासपुर, DFO सोलन, राज्य भूवैज्ञानिक और नैना स्टोन क्रशर को प्रतिवादी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। भाजपा के पूर्व मंत्री रूप सिंह के बेटे अभिषेक निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के पूर्व मंत्री और सुंदरनगर से 6 बार के विधायक रहे रूप सिंह ठाकुर के बेटे एवं समाज सेवी अभिषेक ठाकुर ने विधानसभा चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की हुंकार भर दी है। सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि रविवार यानी 25 सितंबर को विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। यहां कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा वो करेंगे। हिमाचल में बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी होगा आसान। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बनेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी आसान होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश मोटर वाहन प्रशासन की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
हिमाचल परिवहन विभाग की टेक्नोलॉजी में अब सुधार होगा। वहीं हर सुविधा को ऑनलाइन करने के लिए परिवहन विभाग में एक वन स्टॉप सेंटर बनेगा। इसमें वाहनों का पंजीकरण, लाइसेंस, वाहन परीक्षण जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। हिमाचल में 13 IPS अधिकारियों के तबादले, अभिषेक राज्यपाल के ADC। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 IPS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। लाहौल स्पीति के SP मानव वर्मा को SP बिलासपुर, ASP कांगड़ा का जिम्मा संभाल रहे मयंक चौधरी को SP लाहौल स्पीति, ADC राज्यपाल रमन कुमार मीना को SP सिरमौर, ASP शिमला अभिषेक को ADC राज्यपाल लगाया गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल के कांगड़ा में सियासी घमासान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए बुधवार रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांगड़ा में सियासी घमासान मच गया है। पूर्व विधायकों सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं को टिकट देने की खिलाफत से कई नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। गुरुवार यानी पिछले कल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में इन रुष्ट नेताओं ने प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। वहीं पिछले कल दोपहर बाद नई दिल्ली में कांगड़ा के कांग्रेस नेताओं चंद्र कुमार, यादवेंद्र गोमा, केवल सिंह पठानिया, सुधीर शर्मा और जगजीवन पाल ने प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। NTT को मंजूरी, अभी भर्ती नहीं, चुनाव आचार संहिता बढ़ाएगी प्रशिक्षुओं का इंतजार। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भले ही प्री प्राइमरी की भर्ती को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव से पहले यह भर्तियां नहीं हो सकेंगी। कारण यह है कि भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को भर्ती का जिम्मा दिया गया है और भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनका डिप्लोमा 1 या 2 साल का है? वहीं इसके साथ ही इन्हें ब्रिज कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स कैसे करवाया जाएगा, यह भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में साफ है कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश में यदि चुनाव आचार संहिता लगती है तो स्कूलों में प्री प्राइमरी पदों पर उसके बाद ही भर्तियां हो पाएंगी। लंबे समय से NTT प्रशिक्षु स्कूलों में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें स्कूलों में भर्ती के लिए इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कैबिनेट ने यह तय कर दिया है कि इन्हें 9,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मंडी में CM जयराम बोले, कांग्रेस के बोलने से OPS लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की देन है। वीरभद्र न्यू पेंशन स्कीम लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे, तब विरोध करने वाले कहां थे? 20 साल बाद इस मुद्दे को ऐसा उठाया जा रहा है जैसे इसे जयराम ने लागू किया हो। कांग्रेस के बोलने से OPS लागू नहीं होगी। CM जयराम मंडी में गुरुवार देर शाम पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का 5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जनता का मैं आभारी हूं। इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार आना हुआ, जनता उनकी आभारी है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि PM नरेंद्र मोदी 5 सालों में 7 बार आ चुके हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।